गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाई स्कूल में कल हमने आपको पाचन के बारे में पोषण के बारे में बताया था और पाचन के बारे में बताया था। पाचन विभिन्न अवस्थाएं बताई थी, क्या क्या क्रियाएं हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, बताया था ना। ठीक है, आज आप मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे बेटा। मनुष्य में पोषण की विभिन्न अवस्थाएं। मनुष्य में पोषण की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए, उसी के आगे क्वेश्चन है। ये मेन क्वेश्चन है, मतलब मानव में कैसे कैसे होता है पाचन, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मनुष्य में जो है भोजन जो है मुख के द्वारा किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। या मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मुख से लगा करके कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में भोजन सब जाता है पच करके, तो मुख से लगा करके कोशिकाओं में अवशोषित होने तक की विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार होती हैं। मुख से लगा करके कोशिकाओं तक अवशोषित होने वाली विभिन्न क्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। लिख लीजिए, पहले ये लिखिए कि मनुष्य में भोजन मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में भोजन मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख से लगा करके कोशिकाओं में अवशोषित होने वाले कोशिकाओं में अवशोषित होने तक के विभिन्न पाचन अंग निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 डाल दीजिए मुख तथा मुख गुहा। नंबर 1 मुख तथा मुख गुहा। ठीक है, मुख तथा मुख गुहा। माउथ किसे कहते हैं? माउथ एवं माउथ कैविटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। माउथ एंड माउथ कैविटी। ठीक है, देखिए माउथ कैविटी बेटा क्या है? मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है गुफा। गुफा कैसी होती है? ऊपर से कवर, अंदर से खोखली। तो माउथ भी ऐसा ही है कि नहीं, अंदर खोखला है, इसीलिए इसे माउथ कैविटी कहा जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा भोजन नली का अग्रभाग होता है, मतलब जिससे हम खाना खाते हैं जो नली का, उसका अग्रभाग जो है वो मुख होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मुख का मतलब भोजन नली का अग्रभाग जो है वो मुख कहलाता है तथा इसी के द्वारा भोजन को हम ग्रहण करते हैं। इसी के द्वारा, मुख से तो भोजन खाते हैं, इसी के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। कितनी बात समझ में है? माउथ में, मुख में उपस्थित दांत जो है भोजन को पीसने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, दांत से चबाते हैं, दांत नहीं होगा तो भोजन नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो मुख के जो दांत होते हैं वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, जिससे लाल निकलती है जो भोजन को नम और लसलसा बना देती है। ठीक है, तथा ये स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। क्या में बदल देती है? स्टार्च को शर्करा में बदल देती है, शुगर में बदल देती है। बात समझ में आई? क्लियर? तो माउथ में क्या होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं और जिनसे निकलने वाला लाल जो है भोजन को निकलने में सहायता करता है। ठीक है, और ये क्या करती है कि स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल देती है। ठीक है, ये लाल भोजन को निगलने में सहायता करती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी सहायक होती है। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, ये क्या करती है कि भोजन को निगलने में भी सहायता करती है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी सहायता करती है। ठीक है, भोजन को यहाँ
होता है। इसमें जो लाल ग्रंथियां होती हैं इससे एक एंजाइम निकलता है जिसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम के द्वारा एंजाइम निकलता है, यही क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है या मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है। माउथ कैविटी का पिछला भाग, नीचे का भाग जो है वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। भोजन लसलसा और नमदार होकर के यहाँ से निकल जाता है और आगे ग्रसनी में पहुंच जाता है। इतनी बात समझ में। फिर से एक बात सुन लीजिए, माउथ कैविटी, मुख या मुख गुहा। ठीक है। तो माउथ कैविटी ये भोजन नली का अग्रभाग होता है। पूरी ये भोजन नली है तो इसका अग्रभाग है, भोजन नली का ये अग्रभाग होता है। ठीक है। इसके अंदर उपस्थित दांत जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? इसको भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार निकलती है। ठीक है। तथा ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का भी कार्य करती है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद इसमें टाइलिन, इस लार में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। क्वेश्चन आएगा टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है, किन ग्रंथियों से निकलता है? तो लाल ग्रंथियों से निकलता है, मुख में होता है। ठीक है। तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। ठीक है। यहाँ और ज़्यादा पाचन नहीं होता है। माउथ कैविटी का जो पिछला भाग होता है वो ग्रसनी में जाकर के खुलता है। ठीक है। भोजन जो है माउथ कैविटी से होकर के या मुख से होकर के ग्रसनी में निकल लिया जाता है। क्लियर? तो राइट करिए नाम पहले चाहिए माउथ एंड माउथ कैविटी में। ये भोजन नली का आगे भाग होता है। ये भोजन नली का आगे भाग होता है। इसी से भोजन निकलने का कार्य किया जाता है, इसी से भोजन ग्रहण किया जाता है। इसके अंदर दांत होते हैं जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है। इनमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिनसे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च या मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक। ये लार भोजन को न लसलसा बना देती तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी सहायक होती है। ठीक है। इसका पिछला भाग जो है ग्रसनी में जाकर के खुलता है। ठीक। मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो ग्रसनी में जाकर के खुलता है। ठीक। समझ आया? क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, फेरिंक्स या ग्रसनी। फेरिंक्स या ग्रसनी। ग्रसनी बात नहीं, पहले डाल दीजिए ग्रसिका, सॉरी ग्रसिका और एसोफेगस। एसोफेगस मुख गुहा से भोजन एसोफेगस में आता है या ग्रसिका में आ जाता है, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली। आ रहा है आपको तो आप ग्रास नली लिख लीजिए। ठीक है। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में आ जाता है। इसमें पाचन का कोई कार्य बेटा नहीं होता है। यहाँ से भोजन सीधे आमाशय में पहुंच जाता है। तो लिख लीजिए कि मुख गुहा से भोजन ग्रसनी या ग्रास नली में आ जाता है। यहाँ पर पाचन का कोई कार्य नहीं होता है। तथा यहाँ से भोजन सीधे आमाशय में पहुंच जाता है। लिख लिया? इसके बाद तीसरी हेडिंग डाल दीजिए, कहाँ पहुंचा भोजन? आमाशय में। आमाशय। ठीक है। भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय में पहुंच गया। बात समझ में आ गई?
आमाशय यानी कि स्टमक। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, जैसे ही ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचा, जैसे ही ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचा तो इसमें गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन्स निकलता है। इसमें आमाशय में गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। किसे सक्रिय कर देता है? जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचा? आमाशय में पहुंचा। आमाशय में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकला जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जिससे जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। इतनी बात समझ में आई? क्या किया इसने? जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचा, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है आमाशय से जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जिससे क्या निकलता है? जठर ग्रंथियों से जठर हार्मोन्स निकलता है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया आपका? ठीक, जठर रस, सॉरी, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब जठर रस में होता क्या है? जठर रस में HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन तथा रेनिन, ये एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जठर रस कहाँ निकलता है? ठीक है, या पाचन क्रिया में जठर रस किस अंग के द्वारा निकलता है? जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स कहाँ निकलता है? ठीक है, ये सब आते हैं। अब देखिए होता क्या है कि HCl क्या कार्य करता है? HCl अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये भोजन के कठोर कणों को, ये भोजन के कठोर कणों को बेटा गला देता है। ठीक है, और जो पेप्सिन होता है ये इसे क्रियाशील बना देता है। अक्रिय पेप्सिन मतलब अक्रिय पेप्सिन को ये क्रियाशील बना देता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, ये अक्रिय पेप्सिन को क्या कर देता है? क्रियाशील बना देता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील होता है। पेप्सिन किस पे क्रियाशील होता है? प्रोटीन के। पेप्सिन का मतलब याद रखिए, प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को ये पेंटोस एवं पेप्टाइड्स में बदल देता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आए तो राइट कर लीजिए स्टमक में। क्या लिखेंगे? ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है, जिसमें गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है। दिख रहा है ना? हार्मोन्स निकलता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जिससे जठर रस निकलता है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। ठीक है, HCl अम्लीय होता है, यह HCl अम्लीय माध्यम में होता है। ये भोजन के कठोर कणों को गला देता है। क्या कर देगा? गला देगा, जिससे पेप्सिन जो है अक्रिय पेप्सिन सक्रिय हो जाता है। अक्रिय पेप्सिन क्या हो जाता है? क्रियाशील हो जाता है या सक्रिय हो जाता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है बेटा? प्रोटीन पर क्रिया करता है। पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को काहे में बदल देता है? पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड में बदल देता है। क्लियर हो गया मास्टर? हैं? ये था आपका आमाशय। कोई दिक्कत? समझ आया?
लिख लेंगे ना, इसको ऐसे ही लिखना है, समझ लिया? ठीक है। अब देखिए बचा क्या, रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है, दूध में जो कैसीन होती है, दूध में क्या होती है, कैसीन घुली हुई होती है। तो रेनिन दूध को फाड़कर उसकी कैसीन को अलग कर देता है। रेनिन क्या करता है, ये दूध में क्या होती है, कैसीन होती है। ठीक है, तो दूध की कैसीन को फाड़कर बेटा अलग कर देता है, जिससे उसके आगे का पाचन हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया? तीनों एंजाइम समझ में आए, तीनों रस समझ में आए। क्या क्या काम करते हैं? अमाशय में भोजन बेटा 3 से 5 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। क्लियर हो गई इतनी बात है? अब यही भोजन अवलेह के रूप में आ जाता है। अवलेह का मतलब मैश हो जाता है। ठीक है, अवलेह के रूप में आ जाता है, मतलब मैश हो जाता है, पूरी तरह सब चीज अलग अलग हो गई। तो इस अवलेह को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। ये आपका अमाशय। क्लियर? फिर से सुन लीजिए एक बार। अमाशय ग्रास नली से भोजन सीधे अमाशय में आता है। अमाशय में गेस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अगर HCl का लिखिए, फिर से क्या लिखेंगे, HCl अम्लीय होता है, ये भोजन की कठोर कणों को गला देता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पर कार्य करता है और इसे प्रोटीन को पेप्टोज और पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तीसरा रेनिन जो है दूध को फाड़कर उसकी कैसीन को अलग कर देता है। समझ में आ रहा है? लिख लिया? दूध को फाड़कर उसकी कैसीन को अलग कर देता है। वो अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। अब ये अवलेह के रूप में हो जाता है, अवलेह के रूप में हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ग्रहणी। चौथी हेडिंग है ग्रहणी। लिखना राइट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। और बाकी कुछ बच्चे हैं, जैसे हमको पता चल रहा है कि बच्चों में प्रॉब्लम है, लिख नहीं पा रहे हैं या नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ स्कूल आइए। 10 से 12 के बीच में और टीचर आपको यहाँ मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। ओके।